हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर है या स्लो है कि क्या है? शायद सुनाई नहीं दे रहा है सबको। ठीक है, तो हम उपदेशामृत चर्चा कर रहे हैं। हम 2 श्लोकों का चर्चा हो गई है ना। दो श्लोकों का चर्चा क्लास आज। तो हम उपदेशामृत चर्चा कर रहे थे, 2 श्लोक हो गई हैं। तीसरा श्लोक हम चर्चा करेंगे, राइट? की चर्चा प्रारंभ हुई थी क्या? नहीं हुई थी? हुई थी। कहां तक हुई थी? कुछ हम चर्चा किए थे क्या? क्या प्रीतिमा जी, कहां तक चर्चा हुआ था? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। भक्ति की 9 विधियां जो है उनको अपन ने पढ़ा था, बस वहां तक आपने बताया था, अर्थ बताने के बाद में तो ओके। हरे कृष्ण। हाँ, भक्ति की 9 विधि है ना, जी बराबर। जी जी। परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, ये श्लोक को हम एक बार वापस उच्चारण करते हैं, ठीक है? आप लोग सभी साथ साथ ही बोलेंगे। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किए थे कि जो 6 चीज है जिससे हमारा भक्ति विनाश होती है ना। षड्भिर भक्ति विनश्यति था, यहाँ पर षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीजों से हमारा भक्ति का प्रगति होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि नहीं है? जो 6 चीज से हमारा भक्ति का पोषण होती है, प्रगति होती है भक्ति में, वो बहुत जरूरी है। या सफल होती है, अग्रसर होती है, सफल होगा, जैसे कहते हैं अग्रसर होती है, सफल होती है। क्या क्या था वो? उत्साह, भक्ति में उत्साह पहला, हमेशा उत्साही रहना। और निश्चय, निश्चय करना, मुझे करना है जी भक्ति। धैर्य भी रहना चाहिए, साथ साथ में तत्त कर्म, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल कार्य है उसे करते रहना है, उसे स्वीकार करना है ना। संग त्याग, हाँ, जो असत संग त्याग है, अवैष्णवों का संगत को त्याग कर देनी चाहिए। सतोवृत्ते, सतोवृत्ति यानी जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी पद चिन्हों में चलना। ये 6 चीज जो है हमारे भक्ति के लिए बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये मेडिसिन के समान है। भवरोग में मेडिसिन के समान है, भक्ति में प्रगति करने का टॉनिक है ये, टॉनिक ऐसे कह सकते हैं हम, है ना। तो हमने चर्चा किए थे, एक पेज या 2 पेज हुई थी। तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने स्तुति संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, है ना। ये 9 प्रकार की भक्ति है ना। इसको नवधा भक्ति कहते हैं, जो प्रहलाद महाराज इसका संस्तुति किए हैं भागवत में। तो पहला है श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना, है ना। दूसरा है कीर्तन करना, भगवान के विषय में कीर्तन करना। तो श्रवण भक्ति का सबसे प्रथम अंग है। हम जितना श्रवण करेंगे उतना भगवान का कीर्तन भी कर सकते हैं, है ना। कीर्तन यानी क्या है? कीर्ति का गान करना, जैसे यहाँ पर कहते हैं महिमाओं का कीर्तन करना है, भगवान की महिमा को गान करना।
एक तो हमने अभी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, ये भी एक कीर्तन है। जैसे हम भगवान का लीलाओं को बोलते हैं, कथा बोलते हैं, वो भी एक कीर्तन है। तो हम कीर्तन कब कर पाएंगे? हम जितना श्रवण करेंगे उतना ही कीर्तन भी कर पाएंगे, है कि नहीं? और विष्णु स्मरण, साथ साथ में जो श्रवण किए या जो कीर्तन किए उसको स्मरण भी करना भगवान के बारे में, क्योंकि ना कीर्तन सिर्फ भगवान का ही होगा, श्रवण सिर्फ भगवान का ही होगा, है कि नहीं? कुछ सुनना है तो कृष्ण के बारे में सुनना है, कुछ बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलना है। तो स्मरण किसका होगी? अगर सुनेंगे भी कृष्ण के बारे में, बोलेंगे भी कृष्ण के बारे में, तो स्मरण भी कृष्ण का ही होगी, राइट? फिर पाद सेवनम, सिर्फ स्मरण तक नहीं, आगे भगवान का सेवा कैसे किया जाए अच्छे से, है कि नहीं? सेवा करना चाहिए भगवान का। हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, सेवा नहीं करेंगे ये सेवा क्या है पता है? ये सबका रिजल्ट है, सार है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण का सार कुछ है तो सेवा है, ठीक है? और अर्चनम, भगवान का पूजा अर्चना करना, भगवान का श्री विग्रहों का सेवा करना। वंदनम, भगवान को वंदन करना, है कि नहीं? दास्यम, भगवान को दास बनकर सेवा करना, ये भाव में रहना। साख्यम, भगवान को सखा मानकर सेवा करना। आत्मनिवेदनम, और भगवान को अपना पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्तियों का प्रहलाद महाराज जी ने चर्चा की है। तो हमें आगे बढ़ते हैं, क्या चर्चा है ये? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसा कि भगवद्गीता में 4th अध्याय की 34 नंबर श्लोक में संस्तुति की गई है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन, सर्वप्रथम गुरु के पास जाके प्रणाम करे, प्रणिपात हो जाना है, बिल्कुल जमीन में गिरकर गुरु को प्रणाम करे। उसके बाद परिप्रश्नेन, उनको प्रश्न करे, कैसे? सेवा कर कर, सेवया, सेवा के बाद उनको प्रश्न किया जाए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, अगर इस प्रकार से हम उनका सेवा करके अगर क्वेश्चंस करेंगे, तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो हमें सही मार्ग प्रदर्शन कराएंगे, सही मार्गदर्शन कराएंगे, सत्य को जानने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा अभिगच्छेत्, उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनित भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को बतलाया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इस उपदेश दिए हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई एक भाग्यवान जीव ही होगा जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का लता का बीज प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अति दुर्लभ है। अनेकों लोग इस संसार में, कितना लोगों को भक्ति प्राप्त होती है, बहुत दुर्लभ है कि नहीं? भक्ति भी दुर्लभ है, भक्त भी दुर्लभ है कि नहीं? ये भक्ति तो दुर्लभ है ही, इस दुर्लभ चीज को स्वीकार करने वाले भी दुर्लभ है कि नहीं? जैसे कृष्ण भक्त है, अब दुर्लभता के बारे में और अगर चर्चा किया जाए, कृष्ण भक्त दुर्लभ है मगर फिर भी आपको मिल जाएंगे। कृष्ण भक्त दुर्लभ है
संसार में कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है, मगर फिर भी मिलेंगे। मथुरा वृंदावन में जाओ, श्रीनाथ जी में जाओ, गोविंद देव जी में जाओ, जयपुर में, इत्यादि इत्यादि जगहों में जाएंगे तो वहाँ कृष्ण भक्ति है। हम गए थे कल, गोविंद देव जी का दर्शन कर रहे थे, तो देखिए अनेकों सैकड़ों भक्त लोग भगवान के सामने प्रेम से दर्शन कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने कल देखा तो वहां जाएंगे तो स्वतः वो लोग कृष्ण भक्त हैं। वो दुर्लभ है। जयपुर में कितने लोग हैं, मगर उसमें से कुछ गिने चुने लोग वहां पर गोविंद देव जी का दर्शन करने पता है। ऐसे आप श्रीनाथ जी में जाएंगे तो कृष्ण भक्त मिलेंगे। तो कृष्ण भक्त हैं मगर दुर्लभ है। कई 100 में से, 100 में से तो नहीं, लाखों में से, ये लाखों में से नहीं, कई करोड़ों में से कोई होंगे जो कृष्ण भक्त, राइट? सही बात है ना? करोड़ों सही रहेगा, करोड़ों अगर लिया जाए, करोड़ों में से कोई, है ना? तो अब पहले समय में तो कितना दुर्लभ था। अभी तो चलो प्रभुपाद जी की कृपा से जगह जगह पे कृष्ण भक्त मिल जाते हैं, है ना? और बताइए, कृष्ण भक्त तो दुर्लभ हैं, मगर इनसे भी दुर्लभ क्या है पता है? कृष्ण भक्त फिर भी मिल जाएंगे। गौर भक्त, चैतन्य महाप्रभु के भक्त, ये अति दुर्लभ है, बहुत कम है। अभी राजस्थान में आप कृष्ण भक्त बहुत मिलेंगे, मगर गौर भक्त कितना मिलेंगे? ओनली इस्कॉन के भक्तों को छोड़ के बाकी कौन गौरांग महाप्रभु का भक्ति करते हैं? नहीं। तो गौर भक्त बहुत दुर्लभ है। कृष्ण भक्त है तो दुर्लभ, मगर उससे ज्यादा दुर्लभ गौर भक्त है। चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानकर उनको शरण लेना, है कि नहीं? हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान। हम सब ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 इस जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त हुई है। ये मुझे ये श्लोक की पहले का जो चर्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं कभी स्मरण आता है तो ये बतलाता रहता है। ये बहुत सुंदर चर्चा है। रूप गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि यही तो ब्रह्मांड भरी अनेक जीवगण, ब्रह्मांड भर के अनंत जीव हैं, है कि नहीं है? और उसमें से स्थावर जंगम दुई भेद, उसमें दो भेद कर देते हैं। महाप्रभु कहते हैं इतने करोड़ों करोड़ अनंत जीव कह दिए महाप्रभु, तो ब्रह्मांड में भर के कितना 84 लाख जीव हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं। प्रकार समझ रहे हैं ना? टाइप्स ऑफ, है ना? 84 लाख प्रकार के जीव हैं। और वैसे कितने 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 जलजा नवलक्षाणी 9 लाख प्रकार के जीव जल में है। 9 लाख प्रकार के, एक एक प्रकार में अनेकों अनेकों और अनंत अनंत जीव हैं। आप विचार कर लो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 लोकों में कितने जीव हैं जी? कोई जल में है, कोई स्थल में है, कोई तो स्थावर जंगम दुई भेद कहते हैं। स्थावर यानी एक तो कोई हिलडुल नहीं पाएंगे, जंगम यानी जो हिलडुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। दो प्रकार के जीवों का भेद करते हैं महाप्रभु, स्थावर और जंगम। समझ में आ रहा है? स्थावर यानी जो एक स्थान में खड़ा है, जैसे पेड़ पौधे हैं इत्यादि इत्यादि, कहीं हिलडुल नहीं सकते, है ना? वॉइस इज वेरी लो। क्या जी, वॉइस नहीं आ रहा है आप लोगों को? सही से आ रहा है ना? तो आप लोग का इंटरनेट जिनका प्रॉब्लम होगा तो वॉइस स्लो आता होगा। क्या पुनः मत जब आ रहा है? थोड़ा बता रहा है, ठीक है। सो यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, और उसमें स्थावर और जंगम दो भेद कर। अभी स्थावर ठीक है, उसको छोड़ दो। जंगम में जो चलने फिरने वाले में, उसमें फिर 3 भेद करते हैं। उसके अंदर 3 प्रकार के जीव, एक जलचर है, एक स्थलचर है, एक आकाश में चरने वाले 3 प्रकार के जीव। समझ में आ रहा है ना? अनंत जीवों में 2 डिवाइड करा महाप्रभु ने, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर यानी एक जगह में रहेंगे, चल नहीं फिर नहीं सकते। और जो जंगम है उसमें 3 भेद बाबत किए। कोई जल वाले हैं, जल में रहते हैं अनेकों, मछलियां हैं, क्रोकोडाइल है ना, ये ना वो कितने प्रकार के जीव है ना, जल में रहते हैं। और कुछ स्थल में है, जैसे हम सब स्थलों में है। कुछ आकाश में, पक्षियां वगैरह आकाश में उड़ते हैं, कुछ कीड़े उड़ने वाले कीड़े। तो वैसे 3 भेद है। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी जो स्थलचर हैं, उसमें भी कहते हैं कि कोई दुर्लभ आती है, दुर्लभ कोई है मनुष्य जन्म उसमें। जो
चलने फिरने स्थल में जो चलने फिरने, इसमें अनेकों जीव है, पशु है चलते फिरते हैं, कुछ कीड़े हैं चलते हैं, चींटियां हैं, इत्यादि 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 अनेकों जीव हैं। उसमें मनुष्य अति अल्पतर, महाप्रभु कहते हैं। सॉरी मैं एग्जैक्टली पैर नहीं खोल रहा हूं, मैं जो भी स्मरण आ रहा है मैं बोल रहा हूं, अति अल्पतर मनुष्य। ओनली 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। चतुर्लक्षाणी मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में फिर महाप्रभु भेद क्या करते हैं, उसमें बहुत कम लोग होंगे जो कि वेद को मानते हैं। महाप्रभु उसमें से निकाल देते हैं पुलिंद, सवर, और अलग अलग प्रकार के जो नीच जात के, वो सबको निकाल देते हैं महाप्रभु। नीच जात यानी जो वेदों को समझ ही नहीं सकते, जिनको उनको हटा दिया महाप्रभु। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में कहीं ऐसे हैं जो उनको कोई लेना देना नहीं वेद के बारे में। कोई पशु बलि करके खाते हैं, कोई कुछ भी खाते हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, सवर, पुलिंद, ये सारे प्रकार के जो मनुष्य हैं, उन लोग को निकाल दिया जाए। फिर कितने कम बच जाएंगे, बहुत कम रहेंगे। उस कम मनुष्यों में जो वेद को मानने वाले अति अति कम है, बहुत कम है जो वेद को मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां तक तो समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे मनुष्य है जो उनको कोई लेना देना नहीं वेद से, उनसे धर्म अधर्म कोई लेना देना नहीं। वो मांस खाएंगे, वो अपने हिसाब से जिएंगे, नंग धड़ंग घूमेंगे, तो उनसे कोई एक मीन्स पशु की जैसे ही रहेंगे, मनुष्य नहीं है, भले ही शरीर मनुष्य से, तो उन लोग को निकाल दिए। और जो थोड़ा बहुत बुद्धिमान है उन लोगों में कुछ लोग वेद को मानते, सब नहीं मानते, है ना। तो जो वेद कुछ लोग मानते हैं, उस कम में से भी कुछ ही धर्मचारी है। धर्मचारी यानी कुछ लोग वेद को ही सहारा लेते हुए पाप कर रहे हो, पापाचारी है, दुराचारी है। तो उसमें कुछ ही लोग रहेंगे जो वेद को फॉलो करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। नहीं, वेद में बताया गया है जी, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचानी है, हाँ यही खाना है, ये नहीं खाना है। ये धर्मचारी लोग हैं, समझ में आ रहा है? धार्मिक लोग हैं, वेद को फॉलो करके, ये बहुत कम है। समझ में आ रहा है ना? अनंत कोटि जीवों में डिवाइड करते करते महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, कुछ ही लोग वेद को मानते हैं, और वेद मानने के अंदर भी कुछ ही लोग उसमें धर्मचारी हैं, धर्म को फॉलो करते हैं। और ऐसे कोटि धर्मचारी मध्य एक को ज्ञानी श्रेष्ठ। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों धर्मचारी जो वेद को मान के धार्मिक है, धर्म मानते हैं, उस करोड़ों करोड़ों धर्मचारी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, करोड़ों धार्मिकों में जो वेद को मान के धर्मचारी, उसमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और दुर्लभ कर लिया महाप्रभु, और छाट दिया उसमें से। ऐसे करोड़ों धर्मचारियों में कोई एक ज्ञानी होता है, और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जन मुक्त होता है। फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्त जीवों में एक कोई कृष्ण भक्त होता है, वो श्रेष्ठ होता है। महाप्रभु इस बात को कहते हैं। उसकी बाद वाला श्लोक ये है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त। और इस एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ कहने के बाद कहते हैं, इस कृष्ण भक्तों में भी अति दुर्लभ क्या है, कोई एक व्यक्ति गुरु का शरण लेता है। अनेकों कृष्ण भक्त बोलते हैं हम भी कृष्ण भक्त है जी, हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी जन्माष्टमी करते हैं, हम भी घर में लालन जी का सेवा करते हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, मगर प्रामाणिक गुरु को शरण लेने वाले कितने हैं? बहुत कम है, कोई दुर्लभ है। तो महाप्रभु इसके लिए ये वाला जो प्यार कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। असलियत में कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त करने का अधिकार वही है, अधिकारी वही है जो गुरु की शरण, प्रामाणिक गुरु का शरण लेता है।
यानी कितने दुर्लभ है जिनको प्रामाणिक गुरु मिल गया, जो गुरु के शरण ले लिए, जो दीक्षा प्राप्त कर लिए, वो कितने दुर्लभ होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। पहले तो ये पल्ले पड़ना ही बहुत दूर हो जाते, 4-5 साल निकल जाती इस्कॉन में आने के बाद गुरु भी कोई होता है करके। हाँ, 4-5 साल निकल जाती हाथ से गुरु को समझने में। पहले तो आते हम बात करने कर रहे, जब करना बोला जब कर दिया, सेवा कर दिया, ऐसे करते करते 4-5 साल के बाद पल्ले पड़ता है कि कोई गुरु भी करके कोई इनका होता है, ये दीक्षा भी देते हैं, इनका शरण भी लेना होता है। जब 5 साल के बाद पता चलता है गुरु कोई होते हैं, उसके बाद और 3-4 साल निकल जाती है कि भाई ये सारा नियम कानून भी है इसमें। ऐसा नहीं कि ऐसे ही गुरु जी आके आशीर्वाद दे देंगे आप, इसमें नियम भी है थे, ये करो, मंगला करो ना, ये करो, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, शादी विवाह में जाके नहीं खाना, ये है वो एंड तेंड, ये सारा हंगामा। इतना में 2-4 साल और निकल गया, 6-7 साल 8 साल चले गए। उतने के बाद भी और प्रॉब्लम्स, मेरे पति एग्री नहीं कर रहा है, पत्नी एग्री नहीं कर रहा है, मेरे घर में ये झंझट है, वो झंझट, ये सब समझने के बाद भी ये परेशानियां है सामने। उसमें से कोई छाट के कोई एक व्यक्ति आता है भक्त, जो गुरु की शरण लेता है। और इसके बाद क्या होती है, गुरु के शरण लेने के बाद भी कुछ ऐसे हैं बदमाश जो है गुरु को नियम, गुरु बताए हुआ नियमों को फॉलो नहीं करते, ऐसे भी कुछ है। दीक्षा के बाद अपराध, और कुछ ही होते हैं जो गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में रहते हुए इस्कॉन संस्था में भक्ति में प्रगति करते हैं। अब विचार करो, इतने दुर्लभ है जो दीक्षा लिया है और इस्कॉन में टिका है और भक्ति में टिका है, वो सबसे दुर्लभ है। समझ में आ रहा है? यही बात को महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य, भ्रमिते घूमते रहते हैं। अगर इस जन्म हम मान लो सीरियसली भक्ति को लिया नहीं, इस जन्म में मान लीजिए, तो क्या होगा, मरना तो है जी भाई, मरेंगे तो पक्की बात है, तो कुछ समय में हमारा शरीर छूट जाएगी, छूटने के बाद कृष्ण भक्ति को हम सीरियसली लिया नहीं, तो इसके लिए जन्म तो होना ही होना है। अगर थोड़ा बहुत भक्ति किए होंगे कुछ प्रतिशत, तो हो सकता है कोई भक्त के परिवार में आ जाएंगे, हाँ, हो सकता है कोई भक्त के परिवार में आके भक्ति वापस प्रारंभ हो जाए। मान लो हम भक्ति को सीरियसली लिया नहीं है, सही ढंग से किया नहीं, मजाक मस्ती में भक्ति को ले रखे थे, तब तो हमारा जन्म पता नहीं कौन सी जन्म में होगा, कौन सी शरीर में वापस जाएंगे, फिर वापस भ्रमण करते रहो। पता है ये 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनि जो बताया गया है उसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य। इस मनुष्य की जो योनि है, इससे नीचे वापस गिरोगे ना, पता है मनुष्य जन्म डायरेक्टली नहीं आ पाता है। मान लो कोई एक मच्छर होगा, तो मच्छर शरीर छोड़ता है तो हो सकता है थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, कोई भक्त की शरीर का खून पिया होगा तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी, शायद हो सकता है। तो मच्छर थोड़ा सा आगे भंवर बन सकता है, मधुमक्खी बन सकता है। डायरेक्टली वो मच्छर ऐसा नहीं कि भक्त बन जाएगा, वो मधुमक्खी बन सकता है। और मधुमक्खी ये शरीर में रह के मान लो वो मधुमक्खी कोई घर बनाया होगा, उस हनी को कोई भक्त निकाल के भगवान के अभिषेक में यूज कर लिया तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी। तो मधुमक्खी हो सकता है आगे जाके कोई तोता बन सकता है। वो तोता मान लो कभी उड़ते उड़ते कोई भक्त के घर पे आ जाएगा, कोई झूठन खा लेगा, महाप्रसाद खा लेगा, उनकी छत के ऊपर कोई प्रसाद रखा हुआ, रोटी टुकड़ा खा लिया, तो तोता को स्वीकृति प्राप्त होगा, तो कुत्ता के जन्म में जा सकता है, पशु के जन्म में। वो भी कुत्ता कोई वैष्णव के घर पे आ जाएगा वो कुत्ता, फिर वो कुत्ता के शरीर में अगर अच्छे से अगर भक्तों की संगत में रहता है तो आगे जाके हो सकता है उसके ऊपर वाला कोई घोड़ा बन सकता है, फिर घोड़ा से हो सकता है धीरे 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 प्रगति करते 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 गाय बन सकता है, गौ माता बन सकता है, फिर गाय के शरीर से हो सकता है धीरे 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 प्रगति करते 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 वापस मनुष्य जन्म आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो इसके लिए सीरियस लेना चाहिए भक्ति को। ये मत सोचो कि प्रभु जी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे ना। अरे बाबा, अगले जन्म में अगर मनुष्य जन्म नहीं हुआ तब क्या करो? हाँ, तब तो बड़ा दिक्कत वाला बात। मनुष्य जन्म में तो झोली माला उठा सकते हैं हाथ में, मुख से हरि हरि बोल सकते हैं, हरे कृष्णा बोल सकते हैं हम, हाँ, क्लास में हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। जब परसों जन्म में चले जाएंगे तब मुझे बताओ, कोई गारंटी, आप लोग के पास कोई गारंटी कार्ड है?
कि प्रभु जी देखो गारंटी कार्ड है, बिल्कुल थप्पा लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, अगले जन्म भी मनुष्य, पक्की बात है। ऐसा कोई गारंटी कार्ड है किसी में? किसी के पास नहीं है। पता नहीं क्या होगा। ये बड़ा खतरनाक है ना भाई। इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म में आएंगे नहीं आएंगे। हाँ? कोई गारंटी नहीं है। कहीं कोई अपराध कर दिया होगा तो वापस गिरेंगे नीचे। तो क्यों गवाना है ये मनुष्य जन्म, जब मिला है। इसमें भोग विलास में क्यों गवाना है इस समय को? इसको फालतू चीजों में क्यों गवाना है? हाँ? है कि नहीं? हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जो जो फालतू चीजें हैं, जैसे जैसे ज्ञान हो जाता है वैसे वैसे त्याग देना भी चाहिए। जैसे ज्ञान नहीं था, हम बचपना है हमारा, कुछ गलतियां कर रहे थे। जब ज्ञान हो गया कि टीवी देखना फालतू का है, समय व्यर्थ हो रहा है, तुरंत उसको त्याग दो। जब आपको लग रहा है कि टीवी देखना व्यर्थ है मेरा, कम से कम ये समझने के लिए टाइम लगता है कि टीवी कोई खराब चीज है करके, ये पल्ले पढ़ने पढ़ने में टाइम लग जाता है। पल्ले पढ़ने के बाद भी हमारा आदत इतना खराब रहता है कि हम टीवी को छोड़ नहीं पाते। है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सही बात है ना? हमको समझने के आने के बाद भी हम पूर्णतया नहीं छोड़ पाते। ठीक है ना, थोड़ा न्यूज देख देने से क्या होगा? मूवी को हम पूरा नहीं देखेंगे, 3 घंटे का मूवी 1 घंटा ही देखेंगे, पूरा पाप नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पाप करेंगे ना। तो कम कम करेंगे। रोज ही थोड़ा टाइम तो चाहिए ना टीवी को पूरा बंद करने के लिए। आप 3 घंटा पिक्चर, कम से आधा घंटा तो देखने दो। सीरियल अगर 10 सीरियल है तो दिन में 1 सीरियल देखेंगे, तो धीरे धीरे कम कर, धीरे धीरे में तो जीवन निकल जाता है हमारा। तो जैसे पता चला बुद्धिमान व्यक्ति, तो अगर पता चल रहा है कि मेरे इसमें हानि है, मेरे इसमें नुकसान हो रही है चीज से, तब क्यों इसको मैं स्वीकार करूंगा? इसको तो मैं त्याग दूंगा। है ना? किसी को अगर मैं निंदा करता हूं तो मुझे इसकी रिटर्न में बहुत झेलना पड़ता है कष्टों को, तो क्यों मैं किसको निंदा करूं? है कि नहीं है? किसी का चर्चा क्यों करूं? कई चीजें हैं जी ऐसा। मैं सुबह लेट उठने से मेरा जप नहीं होता है, जब पता चल रहा है तो लेट क्यों उठे हम? रात को लेट सोने से मेरा सुबह उठना नहीं होता, तो रात को लेट क्यों सोए? ये सारा चीजें छोटे छोटे चीजें हैं। इसको अलर्ट रहे इस चीजों में। मेरा भक्ति में जहां जहां डाउनफॉल हो रहा है उस चीजों को मैं त्यागते जाऊंगा। इसके लिए कहते हैं अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा। इस बात को कहे रूप गोस्वामी पाद। 6 प्रकार की शरणागति है, उसमें से एक है अनुकूल चीजों को स्वीकारनी है, भक्ति में प्रतिकूल चीजों को तुरंत त्याग देनी चाहिए। कुछ भक्त बड़ा मीन्स उनके ऊपर भगवत कृपा ही होगी, जो सुन के तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, नहीं यार इसको नहीं करना है, ये गलत चीज है। यहां तक कि घर में उनको पूरा वातावरण मिलता है उस चीज को छोड़ने के लिए, फिर भी नहीं छोड़ते हैं कुछ ऐसे। यानी गलती उनका है। घर में वातावरण नहीं है, छोड़ने, पता अलग बात है। घर में वातावरण पूरा है, उनकी हस्बैंड उनको हेल्प कर रही है, या उनकी पत्नी हेल्प उनको सपोर्ट करती है, उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे सपोर्ट, फिर भी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर तब तो उनका दुर्भाग्य हो सकता है। सपोर्ट नहीं कर, देखो और भी हमारा दुर्लभता, घर में सब अनुकूल वातावरण है तो बहुत बड़ा कृपा है भगवान का हमारे ऊपर, कि हमें भक्ति में कोई रोक नहीं है, हमें जप करने में कोई रोक नहीं रहा है, हमें भगवान का सेवा करने में रोक नहीं रहा है कोई, हमें भागवत पढ़ने में कोई नहीं रोक रहा है। तब तो सोच लो आपके ऊपर विशेष कृपा है भगवान का। कहीं ऐसे घर हैं कि जहां अलाउड नहीं है इस सारा चीजों करने के लिए, छुप छुप को करते हैं। आप लोग कितना लोगों ने वो सल्टेड ब्रेड किताब पढ़े हैं? पढ़ा है कोई सल्टेड ब्रेड? मैंने कई बार जिक्र भी किया इसके बारे में। नमकीन डबल रोटी, आप पढ़े? अनुपम माता जी सल्टेड ब्रेड पूरा पढ़ लिया है कि सुना है उसके बारे में? एक सल्टेड ब्रेड करके किताब है, ये 2-4 भक्तों का संघर्ष है उसमें। रसिया के कुछ भक्त थे, मैंने बताया उनको काला पानी में डाल दिया गया, एक भक्त मर गए उसमें, उनको इतना कष्ट दी गई, ऐसे झेलते झेलते उन्होंने ब्रेड से जो है जपमाला बनाया। उनको जो ब्रेड खाने के लिए दिया जाता था, उस ब्रेड को उन्होंने पानी में भिगा के उसको ये करके गोला करके उसमें से कैसे कैसे धागा बांध कर उसको जपमाला बनवाया। ऐसा कभी हुआ कि प्रभु जपमाला नहीं है तो ब्रेड को ये करके धागा बनाया, कम से कम ब्रेड नहीं तो कम से कम खुद से मोती ला ला के जोड़ जोड़ के माला बनाया? प्रभु जी माला नहीं, अरे कितना माला नहीं है तो सिर्फ फोन कॉल कर लो, प्रभु जी माला नहीं भेज सकते हो क्या घर पे? भेज देंगे आपको तो प्रभु जी। तिलक खत्म हो गया, तिलक पहुंच जाएगा हमारे घर।
नहीं भी पहुंचे तो मंदिर पास में तुरंत आके आप ले सकते हैं। कोई भी चीज चाहिए तो, कोई किताब चाहिए, कोई ग्रंथ चाहिए। उस समय तो ना भागवत की ग्रंथ प्रभुपाद जी ने पूरा ट्रांसलेशन नहीं करा थे उस समय। गीता आधा ट्रांसलेशन हुआ था, फिर बाद में पूरा हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा। भागवत चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी ने, उस समय जो भक्त थे, आप सोचो प्रभुपाद जी के टाइम पे कितने संघर्ष किए होंगे भक्ति में। उनके पास अनुकूल वातावरण नहीं था, प्रतिकूल, जहां भोग ही भोग है, उन लोगों ने भक्ति किया है। तो उनके सामने तो हमको तो क्या सोचना चाहिए, हमें तो कितना हमारे ऊपर कृपा है, भगवान का दया है कि हमें सारा चीज बड़ा आसानी से मिला है। इसके लिए जितना हो सके उतना हम जो जो चीज हमें भक्ति में जो है प्रतिकूल है, जैसे लास्ट हम श्लोक को पढ़ा था, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च, ये सारा चीजें कितनी खतरनाक खतरनाक प्रभुपाद जी ने चर्चा की। तो हमें छोड़ देनी चाहिए सारा चीजों को है कि नहीं, छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई एक भाग्यवान जीव जो होते हैं भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य, ये सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस प्रभुपाद जी ने बोले यहाँ पर। क्या बोले? जो जीव क्या है, स्वभाव से आनंदमय है, उसको दुख चाहिए नहीं। हमें दुख चाहिए, हमको हमेशा आनंद चाहिए रहता है ना। इसके लिए हमको ये भौतिक संसार बंदी गृह है, ये बंदी गृह है कि नहीं। जैसे एक सभ्य व्यक्ति के लिए जेल में डाल देना उसके लिए बड़ा तकलीफ वाला, वैसे हर जीव स्वभाव क्या है जीव का, आनंद में रहे, है कि नहीं। मगर हम इस संसार में डाल दिया गया कुछ हमारा ही गलती के कारण। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदीगृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चाहते हैं हम यहां से बाहर निकले, मगर मार्ग नहीं पता है कैसे निकलना है। प्रॉब्लम ये, कुएं में गिर गए, अरे भाई मुझे बाहर निकालो ना यार, मुझे बाहर निकालो। तो किसी ने ऊपर से रसगुल्ला का एक थैली में पैक करके नीचे डाल दिया, हाँ। और एक जन ने गुलाब जामुन डाला, और एक जन ने रसमलाई डाला, और एक जन ने दाल बाटी डाला, एक जन ने और कुछ डाला, और कुछ डाला, एक जन ने रस्सी डाला मोटा वाला, बोले इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो फंस गया रसगुल्ले चक्कर में, ना गुलाब जामुन चक्कर में, ना वो रस्सी को पकड़ के ऊपर कहाँ आएगा, है कि नहीं। ये स्थिति हम लोग का है, हम संसार में गिर गए। अभी हमारे ऊपर रस्सी भी है, उस रस्सी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना बाजू में गुलाब जामुन आ गया, ना रसगुल्ला आ गया, ना ये आ गया, इतने सारा फैसिलिटी है। इसके लिए हम जो मेन जो मार्ग, उस मार्ग को हम भूल जाते है कि नहीं। अरे ये सारा चीज को छोड़ के उस चीज को देखिए अगर मैं इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चले जाऊं, कुएं के बाहर निकलूं, तब तो मेरे ऐसे रसगुल्ले अनेकों खाने को मिलेंगे, ऐसे गुलाब जामुन तो कितना खा सकता हूं मैं तो मुक्त रहूंगा। वैसे ही है ये संसार में जो हमें लोभ मिलता है ना, ये लोभ वो लोभ वो लोभ, वो क्षणिक वाला है। असलियत में सारा चीज चाहिए ना परमानेंट, तो आप भगवत धाम भगवान की गोलोक वृंदावन में जाओ, ये सारा स्वच्छंद आप ले सकते हैं। इससे तो कई गुना, यहाँ का जो रसमलाई में टेस्ट है ना, ये फीका है, कुछ भी नहीं है। भगवान के लोक में जो रसमलाई है, एक बार जीभा में रखोगे तो आप वो जो टेस्ट है जीवा से कभी नहीं निकलेगी। ऐसा रसमलाई है संसार में। आप जीव अबला खाने के बाद आप 4-5 घंटा तक टेस्ट आता रहेगा जीभ से, नहीं ना। जब तक जीवा में और रसमलाई तब तक आएगा, गले से नीचे उतरा और रसमलाई का टेस्ट खत्म। मगर भगवान के लोक में ऐसा नहीं, जो रसमलाई जीवा में रखोगे वो टेस्ट रहेगा हमेशा के लिए। आप सोचो इतना ऐसा रसमलाई हो सकता है कि? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो श्लोक ऐसा है भगवान का लोक, कुछ भी नहीं है यहाँ का सुख, यहाँ का ये भगवान के लोक में असीमित आनंद है, असीमित है, उसका कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। तो चाहते तो है हम,
मगर करे क्या? बोले तो प्रभु जी सही बात है, निकलना तो चाहिए, मगर क्या? मगर मगर अगर मगर लगाकर गोल घाल करके यहीं रहना है, कुल मिलाकर जाना नहीं है कि नहीं? हाँ। प्रभु जी है तो सही, आप सच बात कर रहे हो, कथा में तो सही सही ही है, मगर क्या करे प्रभु जी, काम काज रहता है, मगर क्या करे प्रभु जी, घर का बंधन है, मगर क्या करे प्रभु जी, बच्चों को संभालना है, मगर क्या? अगर मगर चला चला के हम घिसट रहे घिसट रहे घिसट रहे, जीवन निकल जाती है ऐसे अगर मगर लगाकर। ठीक है, अभी कुछ समय तो आप अगर मगर लगा दी, अभी तो मत लगाओ, अभी तो मत लगाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन तो प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि हम इसके कारण वास्तव में इसे प्रतिबंधित सुख के संसार में बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, मगर मुक्ति का विधि नहीं जानने के कारण हम क्या सोचते हैं, कोई सोचता है कि ये देवता को पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी, कोई सोचता है ये प्रक्रिया करने से मुक्ति। ऐसा होते होते व्यक्ति अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग ग्रहों में क्या होता है, बाध्य होता है जाने के लिए। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, हाँ सिर्फ आना ही नहीं, उनसे सुनना, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। यानी इस सेंटेंस में तीन महत्वपूर्ण चीज है। एक है, एक शुद्ध भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। दूसरा है, उनकी संगत में आके उनसे सुनना भी चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। तीसरा है, कर्म सुनने से क्या होगा, हमें भक्ति पथ का अनुसरण करने लगेंगे, हम भक्ति में प्रगति करेंगे। पहला कदम है भक्तों की संगत में आना, दूसरा कदम है उनसे सुनना, तीसरा कदम है भक्ति में प्रगति करना। ठीक है जी। ये प्रोसेस है, भक्तों की संग में श्रवण कीर्तन करते हुए भक्ति में प्रगति करना। तो इस बात को कहा गया है यहाँ पर, है कि नहीं? तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। प्रभुपाद जी बोले कि हमारा जो इस्कॉन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यह सारे मनुष्य जन समाज को यही अवसर देता है कि आप मंदिर में आइए, भक्तों के संग में कथा कीर्तन सुनिए और आप भक्ति में प्रगति करिए। ये ऑफर है यहाँ पर, आइए आइए आइए, दिवाली है। एक टी शर्ट लोगे तो 2 टी शर्ट आपको मुफ्त में मिलेगा, बाय 1 गेट 2 या गेट 1 ऐसा ऑफर, दिवाली ऑफर। तो वैसे ही ये इस्कॉन के जो भक्त होते हैं बुलाते, आइए आइए इस्कॉन में आइए और सुख को ले जाइए, आनंद को लेके जाइए, है कि नहीं? है कि नहीं? ये है। तो प्रभुपाद जी बोलता है इस्कॉन संस्था भी इसी का सुअवसर लोगों को प्रदान करती है। यदि सौभाग्य बस कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस अवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मुक्ति तो क्या है, मुक्ति ददाहति करहिचित न भक्ति योगा, भगवान ने कहे हैं। लेकिन मुक्ति तो मैं फिर भी दे देता हूँ, भक्ति नहीं देता हूँ। तो भक्ति करने वाला तो वैसे ही मुक्त हो जाता है। भक्ति करने वाले का तो मुक्ति तो उसके सामने हाथ जोड़ के बोलते मुझे स्वीकार करो ना, बोले नहीं ना, करो ना प्लीज, नहीं ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। ये है भक्तों का स्थिति। हाँ, मुक्ति कुछ भी नहीं है, तुच्छ है भक्तों के सामने, है कि नहीं? तो इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर कहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने की सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। अभी उत्साह का बात आया, उत्साह निश्चयात धैर्यत तत्त कर्म प्रवर्तन। तो उत्साह शब्द को वापस ध्यान में ले जाओ। अभी प्रभुपाद जी ने उत्साह के बाद बोलते मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने की सुअवसर को अत्यंत उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। भगवत धाम जाने का जो अवसर है, इससे बड़ा उत्साह से हाँ जाना है, हमें जाना है। हम कहते हैं ना प्रभु जी गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, क्या उद्देश्य, क्या इसको हम किसी को पूछ लो, बच्चे का क्या उद्देश्य है, भगवत धाम जाना हमारा उद्देश्य है। किसी को पूछ लो प्रभु क्या उद्देश्य है, भगवत धाम जाना है प्रभु, बड़ा कष्ट है इस संसार में, क्या कर रहे हो, बस खा पी के मजा कर रहा हूं, जप नहीं रहा हूं। जाना है बड़ा दूर मगर करना कुछ नहीं है, ये दिक्कत है हमारा। जाना भी तो करना भी पड़ेगा ना बाबा, है कि नहीं? इतना दूर जाना चाहते हो भगवत धाम, कोई आसपास की बात है,
पीछे है आपके घर के पीछे, ये देखो वो पीछे चल के चले जाएंगे। बहुत दूर है जी भगवत धाम, कहीं कहीं लोगों को पार करते करते जाना पड़ेगा। तो भगवत धाम जानी है तब आप विचार कर लो कितना हमको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी नहीं है जी, बहुत मेहनत करना है। क्या हो गया मेरा? हाँ जी बोलो ना। कहाँ गया मेरा? बोलो चार्ट तारो सारो गोरा तारो। देखो बाबा गोलोक कहाँ पर है? गोलोक तक जाएंगे, चिंता मत करो। अबे हम लोग कहाँ है वो तो समझ जाए। ये देखो ये एक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की जो कमल नाड़ी है ना, जो भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, ये एक नाल है, कमल के नाल। हम लोग आज गए थे, केवड़ा की नाल बोल रहे थे, वो बोले थे प्रभु जी नाल क्या होता है? जो ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए, तो ये जो कमल का नाल है ना बाबा, ये कमल के नाल के अंदर 14 लोक है। हम लोग कहाँ है पता है? ये देखो ये है भूलोक और अर्थ प्लैनेट, यहाँ पर हम लोग हैं। इसके नीचे ये देखो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये पाताल के आसपास ही पितृलोक भी है, और हेलिस प्लैनेट नरक है, नरक ये नीचे बड़ा नीचे है भाई, अंधकार है, ठीक है। और ऊपर भूरलोक के ऊपर भूवर लोक, जहां राक्षस और भूत पिचास रहते हैं, एक लोक ऐसा है। और उसके ऊपर भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, जहां इंद्र आदि देवतागण रहते हैं। उसके बाद महर लोक है, उसके बाद जनलोक है, उसके बाद तपलोक है, उसके बाद सत्य लोक है, जब ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक का नाम सत्य लोक है, ठीक है जी। तो हम अगर यहां से निकले, ठीक है, यहाँ आपको फ्लाइट पकड़नी है, भूर लोक से फ्लाइट पकड़ना है, तो फ्लाइट कहाँ कहाँ के निकलेगा जी? भूवर लोक जाएगा, वहां से क्रॉस करना है जी, वापस स्वर्ग लोक जाएगा, वहां क्रॉस करना है, महर लोक को क्रॉस करके जनलोक जाना है। जनलोक में कौन है? 7 सेजेस, सप्तऋषियां हैं यहाँ पर जनलोक में। उसके ऊपर जाएंगे तपोलोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक जाएंगे। अब पहुंच गए क्या? ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद हो गया भगवत धाम पहुंच गए? ना ना जी बाबा, अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो बहुत नीचे है। ब्रह्मलोक को भी पार करोगे तो क्या आएगा? वहां पर आएगा गर्भोदक्षाई, सॉरी कारणोदक्षाई सागर आएगा। ये बहुत बड़ा सागर है, छोटा मोटा सागर नहीं है, बहुत बड़ा ये समुद्र है। इसको पार करना है बाबा, ब्रह्मलोक के ऊपर आएगा ये, इसको पार करके ऊपर जाओगे तो फिर ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति में फंसना नहीं है, इसको पार करना है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ जब पार करना है, आपको लगता होगा ना 1 मिनट में पार करना है, इसको ऐसे ही लगता है ना, पार ही करना है ना, और क्या है ना जी बाबा, बहुत कठिन है उसको पार करना है। ऐसा मत सोचो कि बोलना जितना आसान है उतना पार करना आसान है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ बस पार करना है, ठीक है। तो आप कारणोदक सागर को, बीरजा नदी जिसको कहते हैं, इसको पार करोगे तो ब्रह्म ज्योति आएगा, उसको पार करोगे तो कैलाश है। यहाँ भी रुकना नहीं है, कैलाश में भी फंसना नहीं है, कैलाश से भी बाहर निकलना है, उसको पार करना है तो आपको भी वैकुंठ लोक आएगा। पर हमको जाना कहाँ है? वैकुंठ में रहना नहीं, हमको जाना है गोलोक वृंदावन। तो ये ऐश्वर्य धाम है, ऐश्वर्य में फंसेंगे तो माधुरी में नहीं जा पाओगे, इसलिए ऐश्वर्य में भी नहीं रहना है, आगे बढ़नी है। आगे जाओगे वैकुंठ लोक में, यहाँ पर आएगा माधुर्य धाम। माधुर्य धाम के अंदर भी हम अयोध्या धाम आएगा, देखो अयोध्या धाम है यहाँ पर। अयोध्या में भी नहीं, आगे जाना है, द्वारका धाम आएगा, द्वारका में भी नहीं रहना है, मथुरा आएगा, मथुरा में नहीं रहना है, गोलोक वृंदावन में जाना है, जहां राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं। ये गोलोक वृंदावन पहुंच रही है बाबा। अब देख लो इसका इसका कितना दूर है, यहां से मेरा क्रसर देखो, यहां से ऐसे निकलते निकलते यहाँ पहुंचना है। कितना किलोमीटर पता है? बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है बाबा। वहां पहुंचना है आप, बड़ा कठिन। हम लोग अगर सिंसियर बनेंगे, हम लोग ईमानदार बनेंगे, हम लोग अगर भक्ति में दृढ़ रहेंगे तो हम पहुंच सकते हैं, पक्का पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है, उपदेशामृत का जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्साह। इसलिए प्रभुपाद जी बोले उत्साह रखना है जी, कभी निरुत्साहित नहीं होना है।
हमेशा नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, आज कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, कल जरूर करूंगा जी मैं। ये उत्साह होना चाहिए हमेशा, एवरी डे। उत्साह के लिए हम हमेशा एक उदाहरण लेते हैं, उत्साह देखना है तो सबरी का उत्साह देखो। बिचारी जवानी से पूरा जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी उत्साह आ गया नहीं भगवान को प्राप्त करने का। रामचंद्र जी आएंगे, उनको बेर में उनको फल खिलाऊंगी, उनका चरण धोऊंगी, वो उत्साह था उसका, हर एवरी डे प्रयास कर रहे थे। वो सबरी से प्रोत्साहन लेना चाहिए हमें, उत्साह वैसे होने चाहिए सबरी जैसा। और उत्साह लेनी है, हाँ, तो और अनेकों भक्त है। प्रभुपाद जी ने हार नहीं माना, कितना बाद भारत में प्रयास किए, फेल हुए, प्रभुपाद विदेश में गए, हार्ट अटैक आ गया, फिर भी उत्साह नहीं छोड़े। वहां जाने के बाद ना कहीं कुछ फैसिलिटी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, फिर भी प्रभुपाद उत्साह नहीं छोड़े, नहीं मेरे गुरुदेव का आदेश है, हमें करना है। प्रभुपाद जी कहते उत्साह, अनंत उत्साह उनके हृदय में। देखिए अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग लो, क्या उत्साह है उनके हृदय में। उन्होंने कृत्य उत्पन्न किया, दुर्वासा जी ने, बड़ा भयंकर राक्षस, फिर भी उनके हृदय में कभी ऐसे आया नहीं मैं भक्ति छोड़ दूं, कृत्य उत्पन्न किया ना, वही उत्साह में थे। ऐसे भक्तों का चरित्र अनंत है, ये भक्तों के चरित्रों को सुनते सुनते उत्साह बढ़ते रहे। एक एक भक्तों का, मीरा जी का चरित्र सुना, ओहो क्या उनके हृदय में उत्साह था गिरधर गोपाल की भक्ति के, उत्साह नहीं छोड़ी। उनको जहर दी गई, उनको क्या क्या नहीं करा गया, उनके ससुराल में उनको सपोर्ट नहीं किए, फिर भी मीरा ने नहीं हारा, है ना। तो कहीं कोई भक्त का उदाहरण ले लो, हर एक भक्त के जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायक ही होगा। वो सारे तो हमारे पूर्ववर्ती भक्त हुए, अभी की भक्तों के जीवन को भी अगर टोटल लोगे तो भी आपके हृदय में उनके उनसे जीवन से आपको प्रोत्साहन मिले। अरे ये भक्त इतने कठिनाई पर भी भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, इतना कठिनाई के बाद भी भजन में लगे हुए हैं, ये इतना कठिनाई के बाद भी मंदिर जाते हैं, इतना कठिनाई के बाद भी मंगल आरती उठ पाते हैं, मैंने क्यों ना करूं। तो हमारे इर्द गिर्द वाले भक्तों से हमें कितने प्रोत्साहन मिल जाते है ना, सामने देखते हैं ना हम लोग ये कितने कठिनाई में। तो ये प्रोत्साहन, ये उत्साह कभी नहीं छोड़नी है। प्रभुपाद जिसके लिए कहते हैं भगवत धाम जाने के लिए जो सुअवसर है अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। भगवत धाम जाने का सिर्फ स्वीकार करना मीन्स क्या है, वहां पहुंचने के लिए मार्ग को स्वीकार करना, उस मार्ग में जितना बाधा आएंगे उसको भी आगे हटा के आगे जाना है। भगवत धाम जाने के लिए जितने बाधा आएंगे, अच्छा भगवत धाम जाने के लिए करना क्या है, क्या बैठे बैठे चले जाएंगे, नहीं चलना तो पड़ेगा, इतना दूर तो चलेंगे, चल के जाएंगे। चल के जाना मीन्स नाम जप करना है, साधु संग करना है, भगवान का सेवा करना है, कथा श्रवण करना है, ये सारे भक्ति की विधियों को पालन करना है। और ये करते करते बीच में बाधाएं आएंगे। आप जब कर रहे हो मीन्स आप आगे बढ़ रहे हो, भगवत धाम के और जा रहे हो आप। हमारा अभी सफर शुरू हो गया, हमारा यात्रा प्रारंभ हो चुका है भगवत धाम का। तो चिंता की विषय नहीं है, अगर यात्रा प्रारंभ हुई है तो पहुंचेंगे जरूर अब एक ना एक दिन। मगर बात ये रुकना नहीं है, कहीं नहीं रुकनी है, आगे बढ़नी है, नाम जप करते रहना है, रोकना नहीं है। हाँ भागवत पढ़ना है, रोकना नहीं है, श्रवण करते रहना है, रोकना नहीं है, सेवा को रोकना नहीं। ये करते रहोगे तो आप भगवत धाम के नजदीक नजदीक जा रहे हैं। यानी एवरी डे वी आर प्रोग्रेसिंग, है ना, एवरी डे वी आर प्रोग्रेसिंग, हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। कभी ऐसे नहीं सोचो प्रभु जी मेरे से कभी कभी हताश हो, अरे प्रभु कुछ नहीं होता है, नहीं बाबा कुछ भी नहीं होता है। 16 माला जप कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, चिंता मत करो। प्रभु 16 माला भी नहीं होता है, बस मैं यही करता हूँ, श्रवण कर पाता हूँ, 1 घंटा कर रहे हो ना, 1 घंटा श्रवण, ये बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़ रहे हो आप। भक्ति का एक अंग को भी आप थोड़ा भी कर रहे हो मीन्स आप आगे बढ़ रहे हो। तो क्यों निरुत्साहित होना है हमें, हर क्षण हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। हाँ बात यह है हम जितना करते हैं उतना बढ़ते हैं। हम 16 माला करेंगे तो 16 कदम आगे बढ़ सकते हैं, हम एक ही करते तो एक ही कदम आगे बढ़ते तो है ना बाबा, बढ़ते तो है, पक्की बात है। एक माला भी नहीं कर रहे, पूरी आधा ही करते तो आप पैर तो उठाए 1 कदम के लिए। अगर आप उस 1 माला का पूरा भी माला नहीं कर रहे हो, आधा माला कोई कर रहा है तो भी 1 कदम तो उठा के रखा है, नीचे डालना बाकी है ना। तो क्यों डर रहे हो, जा तो रहे ना हम आगे एवरी डे। तो इसलिए निरुत्साहित नहीं होनी, आगे बढ़ते रहना है।
आगे बढ़ते रहना। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस बात को कहते हैं उत्साह बने रखना है, उत्साह त्यागना नहीं है, हमेशा उत्साह रहना। और ये सोच सोच के, अच्छा उत्साह कैसे आएगा, आप सोचते प्रभु जी उत्साह आएगा कैसे, हम तो हमेशा हमारे इर्द गिर्द वाले हमें बड़ा निरुत्साहित कर देते हैं। हाँ, हमारे घर वाले हमें निरुत्साहित कर देते हैं, टोकते रहते हैं हमेशा, तो बड़ा निरुत्साहित हो जाते हैं हम। क्या सही बात है कि नहीं है? कोई टोक दिया तो निरुत्साहित हो जाते, कोई बोल दिया तो निरुत्साहित। तो उत्साह कैसे आएगा? उत्साह लाने के लिए उत्साही भक्तों के संग में रहना है, उत्साही भक्तों से सुनना है, उत्साही भक्तों को पूछना है। आप अगर उत्साही भक्तों के कांटेक्ट में रहोगे, आप या निरुत्साहित करने वाले तो बहुत है, मगर एक उत्साही भक्त अगर आपके कांटेक्ट में, तो आपको उत्साह देते रहे, आपको आगे बढ़ाते रहे। कभी ऐसे मन में आएगा मैं ये भक्ति छोड़ ही दूं, ये बड़ा कठिनाई मार्ग है मेरे लिए, तो कोई एक भक्त को पता चल जाए तो आपको गाइड करें, नहीं नहीं ये बड़ा सरल मार्ग, फिर आपको प्रेरणा देंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उत्साही भक्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं भी कर पाते रहोगे ना, उत्साही भक्त धक्का दे दे के आगे बढ़ा देंगे आप। अगर आपको आपसे होता भी नहीं कुछ, फिर भी उत्साही भक्तों के संग में हो, वो धक्का दे दे के आगे ले लेंगे। होता है ना, कभी कभी तैरना नहीं भी आए ना, तैरा को कोई होगा ना, वो आपको धक्का दे दे के किनारे में ले आएगा। आप डूबते हो गए, अगर कोई तैरा को आपको मिल जाएगा ना, तो आपको धक्का दे दे के, आपको तैरना नहीं आता है, मगर आप बीच नदी में भी होगे ना, कोई अगर एक तैरा को अच्छा वाला मिल जाएगा आपको, वो आपको धक्का दे दे के किनारे में छोड़ देगा। यही बात है भक्ति में। हमको भक्ति करना आता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, हमें पल्ले नहीं पड़ता ये सारा चीजें, मगर कोई बात नहीं, कोई भक्तों के संग में हो, कोई प्रेरणादायक हो, कोई इंस्पायर्ड वाला भक्त है, कोई अच्छा भक्त है, प्रोत्साहन देने वाला भक्त है, तो आप धक्का दे दे के आगे ले लेते हैं। भक्ति में एक ही सूत्र है, भक्तों की शरण में रहो, ये सूत्र है। भक्तों की शरण में रह के कोई आज तक लॉस नहीं हुआ, किसी लॉस हुआ कभी हुआ? भक्तों के संग में रह के लॉस हो गया? नहीं, फायदा ही फायदा है। भक्तों की सेवा करने से कोई लॉस नहीं है, भक्तों की संगत में रह के कोई लॉस नहीं है, भक्तों से श्रवण करके कोई लॉस नहीं, इसमें फायदा ही है। आपको अगर लगता है कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है बाबा। अगर आपको लगता है कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं हो रहा है, भक्तों के संग में रहना। वो कौन होते, कांचीपुरम, उनके पिताजी ने उनको बहुत सारा धन दिया, बोला जाओ बिजनेस चालू करो। क्या किए? कांचीपुरम में आए, आकर सारे वैष्णव को खिला डाला, वैष्णव भोजन कर दिए। कितना पैसा दिए थे बिजनेस के लिए, कई दिनों तक रहा, 2-3 महीना रह के दिल्ली फीस्ट करते थे, सब वैष्णव को बुला के खिलाते थे। 2-3 महीने के बाद घर पे गए, पिताजी बोले कि बिजनेस किया? बोला कि हाँ मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया है, मिलेगा बाद में। इन्वेस्ट किया किसमें? बोला कि वैष्णव सेवा में इन्वेस्ट किया है, ये गोलोक वृंदावन में, इसका रिटर्न मिलेगा मुझे, यहाँ का इन्वेस्टमेंट हुआ मैं। सच्ची बात है, यहाँ आप वैष्णव को एक भी सेवा किया होगा, इसको आपको बहुत रिटर्न में मिलेगा, बहुत रिटर्न। हम भले अभी नहीं समझ पाते हैं वैष्णव सेवा का महिमा, मगर वैष्णव सेवा ना, सच बोल रहा हूँ, आपको कितने आनंद मिलेगा, कितना कृपा मिलेगी वैष्णव सेवा से, बहुत कृपा मिलेगी। जितना वैष्णव अपराध से जितना हमें डाउनफॉल होता है ना, सेवा से उतना बढ़ोतरी भी होती है, ध्यान रखना। बहुत आगे बढ़ते हैं वैष्णव सेवा से। तो जो भी हैं, प्रभुपाद जी इस लाइन में कहते हैं हमें भगवत धाम जाने के लिए हमेशा उत्साही रहना है, उत्साही बने रहना है। ठीक है, और क्या प्रभुपाद जी गाइड करेंगे हम अगले क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।